तो मैंने तुरंत कुछ नहीं बोल के, महाराज जी आपको आत्मा का दर्शन हुआ? मैंने कहा तुम्हारे लिए हुआ? बोले महाराज मुझे तो हुआ है। मैंने कैसा हुआ? कह देखो आंख बंद करो, आंख बंद करने के बाद देखो वो आंखों के बाद वो पीली पीली बिंदी दिखती ना, वो पीली पीली, वही चीज होती है, वही आत्मा है। और मैंने कही पंडित जी साहब मैंने गलती कर ली मुनि बन के, ये तो मुझे बचपन में ही दिखती थी। आप सभी आंख बंद करके देखो, आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, पीला पीला, लाल लाल, काला काला, आंख सभी को दिखेगा, सभी को दिखेगा उसको पीला पीला, ये आत्मा है। बोले हाँ यही है चित ज्योति। देखो इस साथ में लिखा ना चित ज्योति, झकझक करके दिखती है। मैंने कही मूर्खानंद ये एक आत्मा की ज्योति नहीं है, ये आंख और पलक के बीच में जो गैप है उसके का, जैसे जैसे अपन बंद करते जाएंगे कालापन आता जाएगा। अब बोलो ये है, शास्त्र में चित ज्योति निकला तो उन्होंने ज्योति समझ लिया। ऐसे लोगों के महानुभाव कभी यदि कोई कहे जैनियों में कि मुझे आत्मा का साक्षात दर्शन हुआ, समझ लेना वो निपट शुद्ध मूर्ख अज्ञानी है। हो ही नहीं सकता, सूरज पश्चिम से निकल सकता है लेकिन कभी छद्मस्त को आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अरूपी है और मति शुद्ध ज्ञान का विषय अरूपी नहीं है, रूपी है। मति शुद्ध ज्ञान मात्र रूपी को जानते हैं, क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान इंद्रिय और मन से होते हैं। जो ज्ञान इंद्रिय और मन से होता है वो सदा रूपी को ही जानता है, अरूपी को कभी इंद्रिय मन जान ही नहीं सकते। जब विषय ही नहीं है तो तुमने अरूपी को कैसे जान लिया? मिथ्या है, बना रहे लोग झूठे। इसलिए जो आत्मा के दर बात करते हैं आत्मा आत्मा आत्मा, इनको अपने शास्त्र में एकांतवादी कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? एकांतवादी। एकांतवादी किसे कहते हैं? एक आंख वाले, काने व्यक्ति है, और काना व्यक्ति अशुभ होता है। तो एकांतवादी और काना व्यक्ति अशुभ होता है। एक गांव में एक काना व्यक्ति था और काने व्यक्ति को जो भी देखता है बड़ा अशुभ मानता है। मानते हो ना? जो देखा यार ये कनवा आ गया सामने दिख गया। अब वो बेचारा बड़ा परेशान कि यार क्या करे, अब उसकी आंख तो कभी ठीक होना ही नहीं और लोग मेरी बुराई करते। लेकिन काने व्यक्ति के पास अकल बहुत होती है। तिरछी टोपी मृदुल वाणी बेईमान की यही निशानी, लंबा तिलक माधुरी वाणी, ये भी है। लंबा तिलक माधुरी वाणी बेईमान की, हाँ ध्यान रखना। जो मीठा मीठा बोलते ना, ये जो मीठा मीठा बोलते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। जो मुंह फट बोलता है, तू तड़ाक बोलता है, वो उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। जो तू तड़ाक बोलता है उसका तो सीधा सब कुछ सामने है। और ये जो कम बोलते ना, इनके पेट में दांत होते हैं, गणेता सांप देते। हाँ ये गूंगा बहुत खतरनाक होता है, कुछ बोलना ही नहीं, चुपचाप। ये अजगर है, अजगर सीधा निकल जाएगा, काटते ही नहीं है, वो तो निकलता है। सारे सांप काटते हैं और अजगर कभी काटता नहीं है, सीधा निकलता है। तो जितने गूंगे होते ना, कम बोलते हैं, चुपचाप साइलेंट, ये अजगर के समान होते हैं। इनके चक्कर में पड़ गए बेटा तो पूरे ही निकल जाएंगे। और मीठी बाणी बोल करके 100 में एक ऐसे व्यक्ति जो लंबा तिलक लगाते हो, मीठी बाणी बोलते हो, सदा मौन रहते हो, कुछ नहीं बोलना, मौन, कम बोलते,
ये इतने चालाक होते हैं, 100 व्यक्तियों को चुटकी मुड़ा सकते हैं। 100 व्यक्ति आ जाएं और एक गूंगा 100 को हरा के चला जाएगा। 100 में एक सहज में काना व्यक्ति 1000 लोगों को चकमा दे सकता है। 1000 लोग उसके चारों तरफ आ जाए तो 1000 लोगों को चुटकी बजा के निकल जाएगा। 100 में एक सहज में खाना, 1.25 लाख में ऐचकताना, जो टरसा देखता है कहीं देखता है कहीं चलता है, ये 1.25 लाख लोगों को, तिरछी गांव वाले होते कई लोग होते, ये 1.25 लाख लोगों को चकमा दे जाते हैं। एक अकेला 1.25 लाख लोगों से निपट सकता है जो भेड़ा होता है। 1.25 लाख में ऐचकताना करे पुकार, मैं मांगू मंजा से हार। केरू आंखों वाला, जो बिलाव की आकार की आंखें होती ना, वो 1.25 लाख वाला ऐचकताना कहता है, अरे भाई मुझे ही सब मत मानो, मेरा बाप और है, मेरा बाप और है, कि मंजा जो है इसकी तो कोई पारी नहीं। मंजा ठाड़ो बिनती करें, मंजा व्यक्ति बिनती कहता, भैया मुझे ही मत मारो, मेरा दद्दा वो एक और है। मंजा ठाड़ो बिनती करें, गिनगिना पे बस न चले। जो गिनगिनाते हैं ना, बाजार से ककड़ी लाना है, हाँ ठटरी लेके आ जावे। दुकानदार से क्या कहता है, ठटरी दे दो ठटरी। वो मांग क्या रहा है? ये सबसे खतरनाक होते गिनगिना। मंजा से भी बड़ा है गिनगिना। ये इनके नेचर होते हैं। तो एक एकांतवादी और काना व्यक्ति से बहुत सावधान रहना। एकांतवादियों से सावधान रहना। एकांतवादी 1000 लोगों को तुम्हें चकमा देगा, तुम प्रभावित हो जाओगे। और एकांतवादियों ने किया। एकांतवादी ने ऐसी बुद्धि चलाई गुजरात से, सोनगढ़ से, कि बड़े बड़े पंडित और सेठ सब उस तरफ चले गए, सब चले गए। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा खतरनाक एकांतवादी। जैनी को यदि कह दिया जाए, आओ मैं तुम्हें आत्मा दिखाता हूं, जैनी पागल हो जाएगा। आत्मा को देखने के लिए जैनी पागल है। आत्मा को दिखाने के नाम से जैनी से तुम्हें जो कराना हो करा दो। प्राण लेना है तो वो कहते दे दूंगा, बस आत्मा को एक बार। जैनी का संस्कार आत्मा जाइए, आत्मा देखना है। उसने पकड़ लिया कि जैनी आत्मा देखता है। और बुंदेलखंडी सबसे ज्यादा भूखे हैं आत्मा को देखने के। सदा से थे, आज भी हैं, कल भी थे। क्योंकि बुंदेलखंड एक ऐसा पंडितों का देश है, पंडितों का खंड है, जहां सदा से ज्ञानी लोग रहे। सदा जैनियों का सबसे ज्यादा आत्मा की चर्चा यदि पूरे भारत में होती थी पहले, तो बुंदेलखंड में। बस आत्मा 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 देखना है, पर कुछ भी नहीं, मुझे आत्मा चाहिए। शास्त्र में लिखा ही है, मुनिव्रतधार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख। ये संस्कार है हम लोगों में। मुनिव्रत अनंत बार धारण कर लिया, सब कुछ अनंत बार पूजा पाठ सब कर लिया, सब बेकार है। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। निज आत्मा के बिना सब बेकार है। ये संस्कार अपन लोगों में कूट कूट के भरा हुआ है, आज भी भरा है। मैं इस संस्कार को बुरा नहीं कह रहा हूं, ये संस्कार बहुत अच्छा है। जिसके मन में आत्मा को देखने की ललक नहीं है, वो तो अनंत संसारी मिथ्या दृष्टि है। सारे संसार से मेरा कहना है, जैन धर्म का सबसे पहला लक्षण है, तुम किसको देखना चाहते हो।
तुम किसको जानना चाहते हो, तुम किसको पाना चाहते हो, तुम किस में लीन रहना चाहते हो, तुम किसको भोगना चाहते हो। तो सबका उत्तर क्या है? आत्मा। मैं अपने आत्मा को, आचार्य पूजन में ये भी आता है ना, भोगों को इतना भोगा खुद को ही भोग, ये है जैन दर्शन। खुद को भोगो, अपने आत्मा के स्व चतुष्टय, अपना ज्ञान, अपना दर्शन, अपना द्रव्य, अपना गुण, अपना पर्याय, सबको स्व चतुष्टय को भोगना ही भोक्तृत्व गुण कहलाता है। ये जैन दर्शन की विशेषता है। देखना है तो किसको देखना है? अपनी आत्मा को देखना है। जानना है तो किसको जानना है? आत्मा। सुनना है तो किसकी बातें सुनना है? अपने आत्मा की। बोलना है तो किसकी चर्चा करना है? अपनी आत्मा की। रमण करना है तो किसमें रमण करना है? अपनी। अनुभव करना है तो किसका करना है? आत्मा को। इसको गलत मत बोलना, नहीं तो तुम आज से छोड़ दो। आत्मा को, सब कुछ आत्मा को। आत्मा ने आत्मा को, आत्मा से, आत्मा के लिए हे संबोधन करो, हे आत्मन। षट कारक व्यवस्था की गई। पूज्यवर जयसेन स्वामी तात्पर्य वृत्ति के अंदर ये बात कहते, षट कारक की अविधा। ये तो लक्षण है सम्यक दृष्टि का। भगवान को देखने की ललक नहीं, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। आत्मा होना ही चाहिए। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा आत्मदर्शन की चर्चा होती थी तो बुंदेलखंड में। और जो जिसका दीवाना हो, समझ लेना उसको कोई भी व्यक्ति मूर्ख बना सकता है। जो जिसका दीवाना हो। बच्चा चॉकलेट का दीवाना होता है तो आप चॉकलेट दिखाइए, वो आपके पास आ जाएगा, आप अपहरण करके ले जाइए। बच्चों का अपहरण किससे होता है? क्योंकि वो चॉकलेट पर दीवाना है। मुनि भक्त, साधु भक्त का अपहरण कब होता है? वही गुण। साधु भक्ति ही तुम्हें एक दिन खतरे में डालेगी। विदेही सीता, सीता क्यों लुटी? क्योंकि वो साधु भक्त थी। उसके मन में साधु भक्ति भरी हुई थी। मेरे दरवाजे साधु भूखा नहीं जाएगा, हमें कुछ भी करना पड़े। लो साहब, लक्ष्मण रेखा भी नाकना पड़े तो ना, क्योंकि वो साधु की दीवानी थी। वो साधु की दीवानी थी, साधुता के प्रति व्यामोहित थी, साधुता के प्रति दान देने की ललक थी। अवभाग्य मानती थी कि साधु को आहार देने के बाद, जिस दिन साधु को आहार देने मिल जाए, अवभाग्य है। उसकी दीवानगी थी। रावण ने कहा यही दीवानगी इसका अपहरण कराएगी। जो जिसका दीवाना नहीं है वो उससे नहीं अपहरण कर सकते। साधु की दीवानगी है, यही दीवानगी इसका अपहरण कराएगी। और रावण ने कौन सा भेष धारण किया था? साधु का।